अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिकेट फ्लेयर। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है सैयद भाई और मैं हूं कैफ राजा। तो आज बात करेंगे पाकिस्तान का जो बांग्लादेश से टेस्ट मैच था, वो पाकिस्तान गंदे तरीके से हार चुका है। तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे सैयद भाई। अनरियल डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम रोज़ देखते हैं कि आज ये हुआ, हम सोचते हैं इससे ज़्यादा नहीं मज़ीद गिर सकती पाकिस्तान क्रिकेट। नेक्स्ट डे उससे भी वर्स्ट कुछ हो जाता है और ज़्यादा गिर जाती है। तो हम हमें तो नज़र आ रहा है सब कुछ सामने, फिर भी पागलों की तरह, क्योंकि आपको पता है प्यार है इस खेल से, इस मुल्क से, पागलों की तरह बैठ जाते हैं, फिर उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। लेकिन सच ये है कि 2-3 बंदे हैं आपके, जब तक ये आपके बोर्ड में हैं, तब तक आप ना कुछ अचीव कर सकते हैं। अचीव करना छोड़ें, आप दिन-ब-दिन और तनज़्ज़ुली का शिकार होते जाएँगे। इससे ज़्यादा आप गिरेंगे, इससे ज़्यादा आप हारेंगे। आप एसोसिएट नेशन के बराबर चले जाएँगे अगर ये 2-3 लोग अ, बोर्ड में रहे। नाम इनका लो, तो ये इतने तंग दिल हैं, ये इतने छोटे ज़हनियत के लोग हैं। वो होता है ना, छोटे लोग बड़ी पोस्ट पे बैठ जाते हैं, तो इनमें इतनी मर्दानगी नहीं है कि ये तनकीद बर्दाश्त करें। ये छोटे से छोटे तनकीद करने वाले को, किसी को उठा लेते हैं, किसी को गायब कर देते हैं, धमकियाँ देते हैं। तो नाम इनका बंदा क्या ले? लेकिन मेरे नज़दीक जब तक ये लोग बोर्ड में हैं, ये 2-3 बंदे, पाकिस्तान क्रिकेट रोज़ गिरती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है सईद भाई। दिन ब दिन हम हर फॉर्मेट में पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में तो हम काफ़ी टाइम से बहुत ही पीछे जा रहे हैं। तो अब बांग्लादेश ने हमें लास्ट तीन हमने बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच खेले हैं, दो होम पे खेले हैं, वो हमने हारे हुए हैं। वो सीरीज़ हमें क्लीन स्वीप हुई है और अभी एक ये मैच खेला है, ये भी मैच हम हार गए हैं। तो बंदा बॉलर्स को कुछ बोले या बैटर्स को कुछ बोले, इधर तो सब के सब ही एक जैसे हैं। कोई समझ नहीं आ रही और लोगों को बस रोजी रोटी कमाने का एक ही तरीका है, बाबर बाबर। आप बाबर से निकलें तो आप टीम में कुछ बेहतरी लाए ना। आप एक प्लेयर के पीछे, एक दो प्लेयर्स के पीछे पड़े रहेंगे तो ऐसे टीम तो नहीं सेट होगी। तो हमने कल भी बात की थी, सबसे पहले अगर आपने कुछ अचीव करना है तो आप यूनाइटेड होके कुछ डिसीजन अच्छे करेंगे तो तब भी। इधर जो भी किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है, जो भी कुछ क्रिकेटर्स हैं, आपस में उनकी आपस में नहीं बनती। और दूसरी चीज़, वो एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखते हैं। तो ऐसे तो नहीं सिस्टम चलेगा। ऐसे तो हम दिन ब दिन मज़ीद नीचे गिरते जाएंगे और नुकसान हमारा है। हम जो शायकीन हैं, हम जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, नुकसान हमारा हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। उनको तो अपनी जॉब के पैसे मिल रहे हैं, वो हमें दिन ब दिन नीचे लेके जा रहे हैं। यार देखें, आपकी, मेरी, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज़ इतनी मौसर नहीं है। हम लोग अभी तक पता नहीं 40 सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं। ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा 2000 फॉलोवर हैं हमारे। तो हमारी आवाज़ में इतना वज़न नहीं है। असल जो कल्प्रिट्स हैं वो लोग हैं जिनकी आवाज़ आवाज़ का वज़न है, जिनकी बातों की इम्पोर्टेंस है। वो हैं एक्स क्रिकेटर्स, वो हैं ये सारे सहाफ़ी, जिनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है, जो एक माहौल क्रिएट करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएँ, आपके सारे जर्नलिस्ट, जब उनको ये डर होगा कि अगर हम पीसीबी चेयरमैन पे तनकीद करेंगे तो हमारी एक्रेडिटेशन कैंसल हो जाएगी। तो वो क्या, फिर आप बताएँ, क्या वो रिपोर्टिंग करेगा? वो क्या एनालिसिस करेगा सच? वो तो दिन-रात, आपको पता है जितने भी पीसीबी के साथ लगे हुए जर्नलिस्ट हैं, दिन-रात उनका काम है। सुबह उठते हैं मोहसिन नकवी की खुशामद करने, रात सोते हैं, लास्ट ट्वीट उनका मोहसिन नकवी की खुशामद के लिए होता है। इसी तरह आप देख लें जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, आपने जो बात की कि सब आपस में मुत्तहिद नहीं है, सारे एक-दूसरे से जलते हैं। कोई किसी के खिलाफ एजेंडा लेके बैठा हुआ है, कोई किसी के खिलाफ एजेंडा लेके बैठा हुआ है। हर इस वक़्त टीवी शो पे जितने भी लोग क्रिकेट शो करते हैं, टीवी पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी करते हैं, उन सबको एक इंसान का नाम लेना चाहिए, वो नाम है आकिब जावेद। लेकिन आप देखते हैं कोई नाम नहीं लेता। जियो उसका क्यों नाम लेगा? जब जियो की जो टीम है लाहौर कलंदर, वो उसका हेड कोच रहा है, उसका पता नहीं प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का पता नहीं हेड रहा है, अब भी कोई पोस्ट है उसके पास, तो जियो किस मुँह से आकिब जावेद का नाम लेगा? उसके पैनलिस्ट क्या सही एनालिसिस करेंगे जब वो, उनको पता है कि हम जियो के एम्प्लॉयी पे बात नहीं कर सकते। एआरवाई वाले अपने वो लेके बैठे हुए हैं। तो जब तक सारे फैन्स, वो लोग जो जेन्युइनली क्रिकेट से प्यार करते हैं और जिनको जेन्युइन पता है क्रिकेट का कि क्या मसला चल रहा है, वो लोग एक्स एक्स क्रिकेटर, जर्नलिस्ट सारे मिलके इसकी निशानदेही नहीं करेंगे कि इस वक़्त एक ही इंसान इस सब चीज़ों का ज़िम्मेदार है, जो कि अकेला सिलेक्शन का ज़िम्मेदार है, जो पाकिस्तान क्रिकेट में सब कुछ जो चेंजेज़ होते हैं, जो टीम में आता है, जाता है,
हेड कोच कौन लगेगा, सिलेक्शन किसकी होगी, ओपनर कौन जाएगा, इवन के टॉस पे जीत के क्या करना है, ओपनर्स कौन जाएँगे, सब वो एक इंसान डिसाइड करता है। उसका नाम है आकिब जावेद। जब तक सब मिलके अपनी बंदूकों का रुख उसकी तरफ नहीं करेंगे, उसको शर्म नहीं आएगी कि वो रिज़ाइन करे या उस पे प्रेशर बने या वो कुछ डिलीवर करे। उसको पता है मैं आया इस वजह से हूँ कि मेरे ताल्लुकात हैं किसी से और मैंने जाना भी इस वजह से कि अगर वो बंदा चला जाए। उसको मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, उसको कोई परवाह नहीं है कि क्रिकेट क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही। वो आया हुआ है मखसूस प्लेयर्स का करियर खत्म करने आया हुआ है, नज़र आ रहा है कि वो जिस तरह से ऑपरेट कर रहा है। किन प्लेयर्स के पीछे वो पड़ा हुआ है और किन को वो ज़्यादा दे रहा है, उनकी हैसियत से, उनकी टैलेंट से, उनकी परफ़ॉर्मेंस से ज़्यादा उनको दे रहा है। तो ये चीज़ें जब तक खत्म नहीं होंगी टेक्निकल क्या बात करें यार, टेक्निकल क्या बात करें? आपका शुरू से ही मतलब आपका हेड कोच पता नहीं उसने लेवल 1 का भी कोर्स किया है कोच का या नहीं वो टेस्ट का हेड कोच है। बेशक अब यहाँ से वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत जाए, आई डोंट केयर। वो जब कैप्टन था, मिस्बा ने उसको नंबर 1 टेस्ट टीम दी थी, वो नंबर 8 पे लेके चला गया और उसको फिर कप्तानी से हटाना पड़ा। जो बंदा एज़ कप्तान टेस्ट क्रिकेट में फेल था, वो एज़ हेड कोच कैसे कामयाब होगा? उसका कौन-सा आपको एक्सपीरियंस दिखा कि आपने उसको हेड कोच बना दिया? पाकिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कौन से तीर मार लिए जो आपको हालाँकि वो वहाँ पे हेड कोच था भी नहीं, वो सिर्फ मेंटोर था। तो आपने उसकी कौन-सी खसूसियात देखी? आपने क्या देखा उसका कि आपने उसको हेड कोच बना दिया? अब वो जब हेड कोच है, वो क्या गेम प्लान बनाएगा? पहली इनिंग में आप स्पिनर नहीं आपसे मेहदी हसन मिराज नहीं खेला जा रहा था, जो कि ऐसी पिच जो ना टर्न हो रही है, ना वहाँ पे कुछ मिल रहा है स्पिनर को। उस वक़्त तक घास भी मौजूद थी। पहली इनिंग में आपसे स्पिन नहीं खेली गई। दूसरी इनिंग में जब स्पिनिंग कंडीशन आई है, तो नाहीद राना आपको और तास्किन अहमद आपको खा गए। तो पहले तो आपका टॉस का डिसीजन गलत है, प्लेइंग 11 का डिसीजन गलत है, स्क्वाड आपने गलत सेलेक्ट किया है। तो टेक्निकल क्या बात करें यार, जब शुरू से मतलब जहाँ मैनेजमेंट से मसला शुरू हो गया है, तो बात बात वहीं पे खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है सईद भाई, इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें जो है ना कराची और लाहौर और ये रावलपिंडी वाले जो ये जर्नलिस्ट वगैरह ना, ये सारी चीज़ें इनसे निकलना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान की क्रिकेट ना बेहतरी की तरफ जाएगी। और दूसरी चीज़, बिल्कुल आपने सही बोला है कि बेशक सरफराज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत जाए ना, लेकिन कोई हर ओहदे का, हर सिलेक्शन का, हर जो प्लेयर की सिलेक्शन है उसका भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, जीतना हारना नहीं होता, कम से कम कोई क्राइटेरिया, कोई मेरिट नज़र आए किसी चीज़ का। तो जब तक मेरिट नहीं होगा तो फिर डिसीजन, रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आएंगे। तो यही रीज़न है कि हमें चाहिए कि हम जो मेन कल्प्रिट है ना उसको पकड़ें। तो उसकी तरफ कोई बात कर ही नहीं रहा। तो एट द एंड हम जितना भी बोलें, हम जब ज़्यादा ट्विटर पे कुछ लोग बोलते हैं तो उसके अगले दिन मीटिंग होती है और उसमें ये कह दिया जाता है कि आकिब जो है साहब आप फ्री हैंड आपको मिल गया। तो फिर वो कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होगी? मुझे तो नहीं कुछ बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा। यार जब वो ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो उसके बाद आपको याद है इन्होंने वो यंग टीम बना के न्यूज़ीलैंड भेज दी, 4-1 हुआ, हमने सोचा अब कुछ बेहतरी आएगी। फिर बांग्लादेश गए, वहाँ हारे, हमने सोचा अब कोई बेहतरी आएगी। उसके बाद हम जिस तरह से टी20 फॉर्मेट हमने खेला, हमेशा मैं इस चीज़ का ज़िक्र करता हूँ। आप निकाल के देख लें, मैं एग्ज़ैक्ट फिगर्स लेके आऊँगा किसी दिन कि आप कितने मैचेज़ में ऐसे हुआ है कि आपके 20 रन से पहले 5 आउट हो गए हैं, 30 रन से पहले 5 आउट हो गए हैं और ओवर हुए 10। तो ये कौन-सी मॉडर्न डे क्रिकेट आपने खेली? फिर एशिया कप हुआ, एशिया कप में हम तारीख़ी ज़लील हुए। हम इस तारीख़ में पहली बार एक टूर्नामेंट में 3 दफ़ा इंडिया से हारे, 3 दफ़ा। उसके बाद हमने सोचा अब कुछ होगा, तो भाई साहब पे जब तनकीद हुई, जब आपको पता है 90% या 80% अवाम बाबर आज़म की फ़ैन है, तो जब 80% लोगों ने प्रेशर डाला, तो आपने सिर्फ़ अपना फेस सेविंग के लिए कि उनके मुँह बंद कराने के लिए आपने बाबर को वापस सेलेक्ट किया टी20 से। फिर उसकी पोज़ीशन बदल दी, वो तो लंबी कहानी है जो टी20 फॉर्मेट में किया है इन्होंने। फिर ओडीआई में जो इन्होंने मज़ाक किए हैं, शाहीन को कप्तान बनाना सबसे बड़ा मज़ाक है, रिज़वान को कप्तानी से हटाना मज़ाक था। बाबर से ओपनिंग करवाना मज़ाक था, सुफियान को चैंपियंस ट्रॉफी में ना सेलेक्ट करना मज़ाक किया। फिर फ़खर ज़मान को जिस तरह से यूज़ किया, इंजर्ड फ़खर ज़मान को, फिर नेक्स्ट डे यार मतलब कोई बंदा जो क्रिकेट सेंस रखता है, उसके सामने मैं ये बात रखूँ कि आपने स्क्वाड सेलेक्ट किया, आपने 3 ओपनर सेलेक्ट किए, बाबर एज़ ओपनर, फ़खर और उस्मान। फ़खर ज़मान हो जाता है इंजर्ड। अब आइडियली जो आपने स्क्वाड सेलेक्ट किया, आपके मुताबिक उस्मान पाकिस्तान का तीसरे नंबर पे सब बेस्ट ओपनर था आपके मुताबिक। आप क्या करते हैं जब फ़खर इंजर्ड होता है, आप उसकी जगह इमाम को सेलेक्ट करते हैं और आप उसको प्लेइंग 11 में डाल देते हैं। यानी उस्मान इस काबिल नहीं था कि वो फ़खर को रिप्लेस करे, लेकिन वो पहले पता नहीं स्क्वाड में फिर कैसे आया? या तो फिर शुरू से इमाम आता उसकी जगह पे।
या अगर इमाम नहीं आता तो फिर उस्मान को प्लेइंग 11 में आना चाहिए था इंडिया पे। लेकिन पता नहीं क्या फैसले करते हैं, कौन करते हैं, फिर शेमलेसली आके बैठ के वर्ल्ड कप के बाद कहते हैं आप लोग और फैंस ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इतनी कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आई, ये कोई इतना बुरा वक्त थोड़ी आ गया, डिजास्टरस सिचुएशन थोड़ी आ गई है। आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट करें? ये डिजास्टरस सिचुएशन नहीं है तो फिर और क्या है? और क्या होगा कि हम मतलब रेलीगेट होके 11वें नंबर पे चले जाएं, हम आईसीसी वर्ल्ड कप की क्वालिफायर खेलें, ये इसके नजदीक डिजास्टर सिचुएशन होगी। बिल्कुल ऐसी ही सईद भाई। सबसे पहली तो ये चीज़ है कि जो मैं और आप इधर बैठ के सवाल कर रहे हैं, जो हम ये इतने सवाल जो हमारे जहन में आ रहे हैं, तो ये हमारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ये क्वेश्चन नहीं ना करते। सबसे बड़ा मसला ये है, उनके पास एक ही क्वेश्चन होता है जी, बाबर खिलाएंगे आप बाबर को, बाबर को नहीं खिलाएंगे, बाबर की परफॉर्मेंस कैसी है, बाबर बाबर स्क्वाड में सेलेक्ट हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। ये उनके पास बाबर के अलावा कोई चीज़ नहीं है। जब वो इस चीज़ से निकलेंगे तो ये सारे क्वेश्चन उनके पूछने वाले हैं, जो हम इधर बैठ के बातें कर रहे हैं। लेकिन नहीं, बस वो बुग़्ज़ जो है ना इंसान को, वो बस फिर यही काम करने देता है। और अब मैं अभी हारने के बाद ट्वीट्स देख रहा था जी, लोग कह रहे थे कि बाबर खेलेगा, किसकी जगह पे खेलेगा, अब्दुल्ला फजल ने तो अच्छा खेल दिया भाई। भाई जिधर अब्दुल्ला फजल खेल रहा है उधर बाबर नहीं खेलता। बाबर, अगर इनको इतनी सेंस है, ये खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं, बाबर टू डाउन खेलता है। और उधर शान मसूद खेल रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है उधर। सऊद शकील की लास्ट, मैं मानता हूँ सऊद शकील कुछ टाइम लास्ट टाइम से अच्छा खेल रहा है, लेकिन ये है कि सऊद शकील की लास्ट 10-11 टेस्ट में मेरे ख्याल से तो 2 से 3 फिफ्टीज होंगी, यानी तकरीबन 20-22 इनिंग्स में। तो फिर वो भी जस्टिफाई करें ना। तो बस ये एक प्लेयर के पीछे पड़ के तो सारी हमने क्रिकेट अपनी तबाह कर दी है, ना उसको उठने दिया है, ना पाकिस्तान क्रिकेट को हमने बेहतरी की तरफ जाने दिया है। मसला सारा ये है। यार आप छोड़ देना बाबर को, आप ना खिलाएं, आप दूसरा मैच भी मत खिलाएं, आप इंग्लैंड में भी उसको मत खिलाएं। मसला बाबर का नहीं है, वही बात जो अब हम अभी चीख रहे हैं 15 मिनट से, कि अपनी तोपों का रुख ठीक करें, अपनी तनकीद का रुख ठीक करें, इस बहस में मत पड़े बाबर किसकी जगह आएगा, आएगा नहीं आएगा। बाबर खेले ना खेले, बाबर सेंचुरी करे ना करे, बाबर 4 पे खेले 5 पे खेले, ये चीजें सेकेंडरी है। मेन चीज है आपकी टॉप की मैनेजमेंट, जो आपका दिमाग है। आपका इस वक्त क्रिकेट का दिमाग खराब हुआ हुआ है, आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिमाग है जो आपको चीजें प्रोवाइड करता है, टीम बना के देता है, सारी प्लानिंग जहाँ होती है, मसला वहां पे है। उधर जब तक ठीक नहीं करोगे, बाबर खेले ना खेले, जो मर्जी कप्तान हो, इसलिए मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा इस गेम पे। मैं बोल सकता हूँ कि वहां कप्तानी गलती की, वहां पे बैटिंग ऑर्डर में ये हुआ, शॉट सिलेक्शन ऐसी थी, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, उसका फायदा नहीं है। यही एशिया कप के बाद आपको याद नहीं होगा, शायद आप नहीं थे उसमें, ट्विटर स्पेस हुआ था तो मैंने कहा था कोई फायदा नहीं है। आप हारिस रऊफ को इस टाइम पकड़ रहे हो, आप हारिस रऊफ को तनकीद करोगे, वो 1 महीने बाद फिर टीम में होगा। तो उस बंदे को पकड़ो जो उसको टीम में सेलेक्ट कर रहा है। हारिस रऊफ खुद तो नहीं कह रहा मुझे सेलेक्ट करो, जो कर रहा है वो कल्प्रेट है ना। तो आप हारिस रऊफ को यहाँ पे हम बैठ के गालियां दें स्पेस में, शाहीन को गालियां दें, लेकिन हम उसको ना बोलें जो इनको सेलेक्ट करता है। तो अभी भी यही हम करें, ब्लेम गेम शान मसूद की कप्तानी को बिल्कुल ब्लेम, उसको कप्तान होना नहीं चाहिए, वो बहुत घटिया कप्तान है। लेकिन ये बातें बात की हैं, पहले आप मेन बंदा पकड़ें जो गलती पे है। आप 15 टेस्ट खेलते हैं, 11 हारते हैं, उसके बाद भी आप कप्तान हैं। ये किसका फैसला है? ये किसने उसको जारी रखने का कहा कि शान मसूद को कप्तानी जारी रखनी चाहिए? ये उसका मसला है। ये कौन है था जिसने 120 वाले शाहीन अफरीदी को सेलेक्ट किया, अली रजा को नहीं किया? खुरम शहजाद को प्लेइंग 11 में ना खिलाने वाला कौन था? तो ये टेक्निकल बातें तो बहुत सारी आप कर सकते हैं, लेकिन मसला वो नहीं है। मसला यही है कि जब तक आकिब जावेद साहब हमारी जान नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप तीनों फॉर्मेट में इसी तरह जलील होते रहेंगे। आप मेरी ये बात रिकॉर्ड करके रख लें, अगर आकिब जावेद के होते हुए हमने कोई ग्लोरी देख ली, कोई अच्छा दिन देख लिया, कोई बड़ी अचीवमेंट देख ली, आप मेरे मुंह पे जो मर्जी आप मुझे बोलना, मैं सुनूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है सईद भाई। और एक चीज़ ये भी है कि हम जो है ना, कोई डाउट नहीं इसमें कि होम का एडवांटेज लेना चाहिए, लेकिन आप देखें, हमने पंखे लगा के पिचेस बना दिए हैं ना। अब हमारे बॉलर से बॉलिंग हो रही है, फास्ट बॉलर से, ठीक है, पिच पे। और ना हमारे बैटर से उधर बैटिंग हो रही है। तो आप पंखे लगा के 15 में से 11 हार के 4 तो जीत गए हैं। लेकिन ये कि अब आपने सारी ज़िंदगी होम पे तो नहीं खेलना ना। आपने मिक्सअप करके चीज़ें करनी होती हैं, तो तब भी जाके चीज़ें बेहतर होती हैं। ये क्या तरीका है कि आप पंखा लगा के पिचेस बनाओ, ठीक है, 3-4 दिन पहले ग्राउंड में चले जाओ, बोलो जी आकिब जावेद ने पिच बनवाई है, 15 में से 11 मैच हमारे हुए हैं, जो 4 जीते हुए हैं जी, हमने इंग्लैंड को हराया हुआ है। और भाई उनके वो तो वैसे ही स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट स्पिन।
तो आपने उनको हरा के कौन सी अचीवमेंट, आप जाके उधर इंग्लैंड में अगर इसी सिलेक्शन के साथ, इसी आप सारी मैनेजमेंट के साथ गए, तो मैं देखता हूँ आप उनको एक भी मैच कैसे हराते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में गए, आपने क्या कर लिया? ठीक है, आप एक बंदे को एक दो बंदों के पीछे आप पड़े हुए, आपने रिजवान को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, ओडीआई सीरीज, दोनों उनकी कंडीशन में जाके हरा के भी आपने रिजवान को उतार दिया। तो ये सारे फैसले, आप वाली बात, जब मेन बंदा ऊपर से जाएगा तो कुछ बेहतरी तब होगी, उससे पहले हमारा बोलना, ये सब बातें करना, ये किसी खाते में नहीं आता। यार आपका एजेंडा ये है कि मैंने दो तीन प्लेयर्स का करियर खराब करना है, तो आप कैसे फेयर डिसीजन करेंगे? तो इस वक्त मसला ये है कि आपका जो डिसीजन मेकर है वो फेयर डिसीजन नहीं कर रहा, वो मेरिट पे डिसीजन नहीं कर रहा। मैं नहीं मान सकता कि एक बंदा जो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एक बंदा जो इतनी क्रिकेट खेला हुआ है, वो इतना नालायक है। मतलब इतना नालायक कोई 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा नहीं होता जितना ये आकिब जावेद जितना नालायक है। अब इसकी एक ही मेरे हिसाब से तो एक ही वजह होती है, जानबूझ के कर रहा है वो। सईद जानबूझ भाई, के मैं कर रहा आपकी है। बात काट रहा हूँ। नलायक नलायक नहीं है, मैं नलायक भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इतनी क्रिकेट किसी ने ऐसे नहीं खेली होती। ये बुगज है सारा, बात सिर्फ बुगज की है। ठीक है, नालायक इतना बंदा कोई भी नहीं होता कि उसको खुद नजर नहीं आ रहा कि मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ, या उसको इतने टूर्नामेंट, 3 4 टूर्नामेंट पे इतने टेस्ट मैच हार के भी समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मान नहीं सकता वर्ल्ड कप जीता हुआ, इतनी क्रिकेट खेला हुआ, वो ऐसे भोंडी डिसीजन कर रहा है। तो इसका एक ही है कि वो कुछ आध प्लेयर्स, और किन प्लेयर्स के खिलाफ वो हुआ हुआ है, आप रिसर्च कर लें। ये जब टीवी पे बैठता था, ये जिन जिन प्लेयर्स पे बात करता था और जाती तनकीद उन पे करता था, बॉडी शेमिंग करता था, उनकी मजाक उड़ाता था उनका, ये उन्हीं को आके ड्रॉप भी करता है, उन्हीं की बैटिंग पोजीशन बदलता है, उन्हीं के साथ ये खेले जा रहा है। और वो किसको कह रहा है? जो आपने कभी आपका जिंदगी में लाहौर कलंदर से ताल्लुक था, आप पाकिस्तान टीम खेलने के लिए एलिजिबल, ये इसने क्राइटेरिया रखा हुआ है टोटल। तो ये चीजें नहीं सेट होंगी। आपने होम कंडीशंस की बात की, यार आप इतने नालायक हैं, आप इतने निखट्टू हैं, आपको इतनी बात नहीं समझ आ रही कि आप इतनी स्पिन विकेट बनाओ कि गोरा ना खेल सके लेकिन आपका बैट्समैन खेल सके। आप इतनी बनाते हो कि कोई भी नहीं खेल सकता। तो ये कैसा फेयर है? आप क्या कौन सा एडवांटेज ले रहे हो? ये तो आप दोनों के लिए सेम कंडीशन बना रहे हो। आपके जो आप जब सेना कंट्रीज में जाते हैं, वो इतनी उनकी पिचेस ऐसी हैं कि उनके प्लेयर्स को, इसीलिए आपने देखा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जब भी सीरीज होती है, ऑस्ट्रेलिया 600 करती है, पाकिस्तान 200 करती है। उसकी सिंपल रीजन है, ऑस्ट्रेलिया वालों को वो बाउंस हैंडल करना आता है। वो उतना ही बाउंस है जितना वो खेल सकते हैं, और पाकिस्तानियों को नहीं समझ आती उस बाउंस की, तो इस वजह से हम स्ट्रगल करते हैं। साउथ अफ्रीका का भी ये है, वहां इतनी सीम और स्विंग होती है जितनी वो उनके प्लेयर खेल सकते हैं, हमारे प्लेयर नहीं खेल सकते। तो यहाँ आपने अगर स्पिन पिच बनानी है, तो आप इतनी बनाओ, मतलब आप ऐसी बना लो जो डे 3 से चलो अ, शुरू करे टर्न होना। आप ऐसी बनाते हो पहले सेशन से पता नहीं 180-80 डिग्री टर्न हो रही होती है। तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे कौन सा एडवांटेज ले रहे हो आप? आप जीते हो, इंग्लैंड से जीते, अचानक आपने बनाई, वो बगैर बेचारे प्रिपेयर करके आई नहीं थे ऐसी कंडीशंस के लिए। साउथ अफ्रीका प्रिपेयर करके आई थी, वो एक एक ड्रॉ करके चली गई। वेस्ट इंडीज से आपने एक एक ड्रॉ किया, आपने कौन सा तीर मारा है स्पिन पिचेस बना के? आप 7वें नंबर पे हो टेस्ट चैंपियनशिप में, लास्ट टू आपने लास्ट पे फिनिश किए। तो ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि डिजास्टर सिचुएशन है, इससे क्या बंदा उम्मीद रखे ये कुछ बेहतरी लाएगा? तो मैं तो अगेन वही बात करूंगा, बॉटम लाइन ये है, जब तक आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, तब तक ये सब चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी बस एक बात कह के तो फिर इस डिस्कशन को एंड करूंगा कि जितनी हमने क्रिकेट देखी है, मेरी नज़र में तो ये है कि जब हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारी सिलेक्शन का मसला है। जब हमारी सिलेक्शन का मसला ठीक होगा तो आपको नज़र आएगा कि हम भी कोई वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, T20 में भी, टेस्ट में भी हमारी बेहतरी आएगी। सिर्फ मसला जो है ना, वो सिलेक्शन का है। तो उम्मीद है कि हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं या दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि ये हमारे जो सर पे सवार हैं, ये इनको कोई खुद ही शर्म आ जाए, क्योंकि वैसे तो नामुमकिन लग रहा है इनका जाना। तो ठीक है, आज की डिस्कशन इतनी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।